हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले तो जन्म लेते ही अपने मम्मी पापा वो हमारे टीचर होते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। फिर आए भाई बहन, फिर हम लोग स्कूल जाने लगे, नेबर्स उन्होंने भी सिखाया। उसके बाद फिर बड़े बड़े टीचर्स, तो अभी याद है मुझे कि सिटी हाई स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे, मराठी के लिए देव सर थे, देन कत्तूरवार सर इंग्लिश पढ़ाते थे, देन मैथ्स के लिए गावंडे सर थे और जिनकी डांट हमेशा मैं खाती थी क्योंकि पापा बोलते थे कि अभी डांस की प्रैक्टिस है, चलो सब बच्चों को इकट्ठा करो और तुम प्रैक्टिस के लिए चलो। और वो गावंडे सर बोलते थे तू अपना मैथ्स का क्लास डुबा के मिस करके ये सब क्या करती रहती हो, लाइक दैट। बहुत गुस्सा गुस्सी होती थी। खत्री सर हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। एंड देन बहुत सारे, और एक क्लास कासलीकर मैडम। कासलीकर मैडम, अभी उनका देव मैडम जो सरनेम है, कासलीकर मैडम हमें डांस सिखाती थी। जा 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 रे जा बालमा, मी यक्षकुलातील बाला, कलियुगात अवचित्राले। देन एक शेतकरी डांस था, सराई आली रे, वाजंत्री वीणा का पुधान, सराई आली रे। फिर हम दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हमने ये संगीतिका, भस्मासुर मोहिनी की संगीता की थी। सो उसमें भस्मासुर में बनी थी। तो वो तो मतलब डांस तो मैंने कोरियोग्राफ किया था, लेकिन तब मेरे पूरे जो टीचर थे सब साथ में, तो वो मेरे फादर ही थे। तो आज का शिक्षक दिन मैं अपने फादर को डेडिकेट करती हूँ। मेरी मदर जो हमेशा हमें बैडमिंटन, डांस हो, ड्रामा हो, देन मैंने एक ये किया था, दैट इज कीर्तन। हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर न भावा, जननी जठरी सोहम बदलो, बाहेर निघता को हम बदलो, धन सुतदारा यात चिरमलो। और ये वाला जो भजन है, ये कीर्तन भट्ट सर ने लिख के दिया था। वो भी मेरे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं। सही में उस जमाने में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे रहे और बहुत सिंपल थे, बहुत सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे स्कूल से हम पढ़े हुए हैं। इसलिए वो स्कूल का जो माहौल है, वो स्कूल, जिस स्कूल में मेरी शादी भी फिर उसी स्कूल के आंगन में हुई, सो वो अटैचमेंट स्कूल के साथ बहुत अलग है। मुड़े सर मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, सबको पिटते थे, मैंने तो अभी तक मार नहीं खाया उनका। और वो हिस्ट्री रटाते थे। हिस्ट्री रटने की बात है, ये मुझे हमेशा लगता था कि क्या है, रट के बताना है। लेकिन जब मैंने एलएलबी किया तब मैंने हिस्ट्री कभी नहीं रटी। एलएलबी उससे पहले 11th 12th जनता कॉलेज, वहाँ के टीचर्स, मतलब हम लोग ट्यूशन ज़्यादा करते थे। समर्थ सर, अंधारे सर, बॉटनी नायर सर बहुत ही सीधी, अंधारे सर की केमिस्ट्री वाव, राणे सर, सीतारामैया सर, देन मैथ्स के अली सर। तो ये लोग ऐसे लगता था कि क्या है इनके पास नॉलेज और क्या पढ़ाते थे। वो अलग बात है कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था। इंग्लिश दुबे सर पढ़ाते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब एलएलबी मैंने ज्वाइन किया, माय गुरु पिल्ले सर। आज जो भी मैं हूँ, एलएलबी कंप्लीट किया, इंग्लिश एटलीस्ट स्पीकिंग इंग्लिश मैंने मैनेज की, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पिल्ले सर। पिल्ले सर के कारण मुझे काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला एंड आई गॉट बेस्ट लीगल एड वर्क अवार्ड। क्योंकि उस समय इवनिंग 6 o'clock कॉलेज होता था, रात को 10 बज जाते थे क्लास ख़त्म होते तक। और सिर्फ पिल्ले सर के कारण मेरे पापा को इतना विश्वास था कि उस ज़माने में 10 बजे भी घर में आती थी तो पिल्ले सर वहाँ हैं, तो मेरे पापा को वो टेंशन नहीं होती थी। उन्होंने 8-8 दिन में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इतना कठिन सब्जेक्ट, 8 दिन में सुबह से शाम तक पढ़ा के, लगातार पढ़ा के हमारा सिलेबस कंप्लीट किया। लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इतने कठिन कठिन जो लॉ थे, और सही में पढ़ाने वाले तो एडवोकेट
बहुत मुश्किल है उनका आना, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। और सराफ सर और कौशिक सर, जिन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतने सिंसियरली किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। देन हमारा इंग्लिश MK गांधी वाले पढ़ा, तो वो नायडू सर। तो ये इन लोगों को क्यों याद करती हूँ? हाँ, पासपोर्ट सर थे जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई। इकोनॉमिक्स सही में मेरे वो दिमाग के ऊपर जाती थी, और आज भी मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पसंद क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन तब भी डिमांड एंड सप्लाई समझ में आई बात। तो आज मार्केटिंग में याद बहुत वो नुस्खा ज़रूरी होता है। सो इस तरह से देन आगे एडवोकेट्स, खजांजी सर, प्रशांत खजांजी सर, जिनके कारण शायद मैंने लाइफ की भी एक जीत हासिल की, तो उनके कारण। उसके बाद आगे बढ़ती गई, बहुत टीचर्स मिलते गए, डांस सीखा, सिंगिंग सीखी। हाँ, सिंगिंग के लिए कासलीकर सर, साहेबराव सर। देन तबला, तबला तो मैंने 2 साल उनसे पढ़ा, वो हमारे सर। एंड देन मेरी एक बचपन की याद, मेरे बर्थडे में जिसने, फर्स्ट बर्थडे में जिसने डांस किया था, वो भी मेरी एक टीचर थी, टीचर है। वो उसकी तो सिर्फ मुझे थोड़ी सी ग्लिम्पसेस याद है, बाकी फिर बाद में मिली नहीं। दैट इज़ बाबीताई डबीर, टंडन मैडम, रतन दीदी, एंड देन शारदा दीदी। शारदा दीदी जिनके कारण मैंने डांस सीखा, बाकी तो पापा ने सिखाया। एंड देन हाँ, पुणे में सुचेता जोशी, जिन्होंने आनंद तांडव नृत्य सिखाया, वो भी मेरी टीचर है। देन LLB के बाद मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया। वो मेरे गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, विनोद इंदुरकर सर। इंदुरकर सर ने जो मेरी कॉन्सेप्ट्स थे, जो मुझे पढ़ना था, सबसे पहला लाइफ का एक लेसन उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मंजूषा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू टेक डिसीजन। लोग तो बोलेंगे, लोग अपने विचार रखेंगे आपके पास, आपके सामने, लेकिन लेडीज बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो वही सुनती है और वो वही करती है जो उनका मन करता है। और ये लाइफ लाइन में मैंने अपने दिमाग में डाल दिया, और उस कारण मैंने MFA किया। शायद उस समय फैमिली को मंजूर नहीं था, क्योंकि बेटी 9th में है, छोटी बेटी 2nd में है, मिस्टर कहीं और रहते हैं, तुम कैसे करोगी। आई वॉज लाइक दैट कि नहीं, मैं करूँगी। और इंदुरकर सर ने बता दिया था कि तू कर, बाकी देखा जाएगा। बोले सर एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी तो देखा जाएगा। एंड रियली मैंने 2 साल में जो रिसर्च किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और थिएटर, और प्रैक्टिकली थिएटर, थैंक्स टू ऑल द डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे उनके डायरेक्शन के अंडर में एक्टिंग सिखाई, और रियली मैंने ऑनेस्टली उनके साथ काम किया। रूबी, प्रशांत, दोनों प्रशांत, देन विलास, सचिन मेरे साथ काम कर रहा था, जगदीश, कपिल तो क्या उसका दिमाग था, उसने जो हैमलेट प्रेजेंट किया था पूरे लॉन में, बहुत डिफरेंट सीखने मिला। एंड देन अगेन मैं कुछ नाम शायद मैं भूल जाऊँ, सुभाष इज़ अ रियली फन लविंग बॉय। तो इसलिए आज भी मैं कहीं पे थिएटर वर्कशॉप या कुछ भी करूँगी तो मैंने सोच लिया है कि इन लोगों को मैं साथ में लूँगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन देने का जो तरीका था रियली डिफरेंट था। वहाँ पे मैंने काफ़ी कथारसिस महसूस की। दीप लक्ष्मी, जिसके कारण मैंने अयायाती देवयानी इतना मुश्किल मराठी ड्रामा मैंने किया, वो जो बॉडी लैंग्वेज और वो सब चीज़ें सब सीख रही थी, सब देख रही थी, कर रही थी, एक्सपीरियंस कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लाइफ में जो मैं खड़ी हुई हूँ फिर से, वो ओनली बिकॉज ऑफ MFA। चाहे लाइफ के फैमिली ओरिएंटेड लाइफ में जो खड़ी हुई हूँ, या करियर ओरिएंटेड लाइफ में खड़ी हुई हूँ, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स ड्रामेटिक्स। और ये जो मजबूत कड़ी मुझे मिली है, वही मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने वर्कशॉप्स में। अप्लाइड थिएटर, एंड अगेन सम गुरुज जिनके नाम शायद मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ इम्पोर्टेंट गुरुज जिनके कारण
मैंने निगेटिविटी क्या होती है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये सीखा। जिन्होंने मुझे लिटरली ग्रुप से बाहर निकाला, अपने दिल से बाहर निकाला, अपने घर से बाहर निकाला, शायद उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों से बाहर निकाला, लेकिन वहाँ पे मेरी लाइफ स्टॉप नहीं हुई। वहाँ लाइफ मेरी अलग डायरेक्शन लेके अलग ऊंचाई तक पहुँच रही थी। और ये चीज़ जब मैंने सीखी और मैंने देखी, अनुभव की, तब मैं समझी कि ये जब भी ये सब प्रॉब्लम होती है, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है या आपको निकालता है या आपको जो भी आपके साथ करता है, तो दैट इज ओनली द डेस्टिनी दैट नॉकिंग, कि तू कहाँ फंसी है, निकल वहां से, तेरे लिए कुछ और जगह है जहाँ पे तेरा प्रोग्रेस है। और जब ये नॉकिंग, ये दस्तक मुझे समझ में आई और ये सिखाई मुझे लैंडमार्क, हैप्पी थॉट्स, आर्ट ऑफ लिविंग, रेकी ने तो मुझे अटोनमेंट दिया। जब भी मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं अपने 2 हाथ ऐसे रखती हूँ, शांति से बैठती हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये 2 हाथों के ऊपर विश्वास रखिए और अपने सिर पे रखिए कि यस मंजुषा, यू कैन डू इट, जस्ट कीप ऑन वॉकिंग ऑनेस्टली एंड प्योर हार्टेडली। और ये जो मेरा दिल है, प्योर हार्ट, ये माइंड जो मेरा गुरु है, इसके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, इसको मैं फॉलो करती हूँ। उसी के कारण मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीती हूँ। मेरी 2 बहनें, वो मेरे लिए गुरु है, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है या जब भी मेरा सक्सेस होता है, तो दोनों ऐसी खड़ी होती है। और सब बाल बच्चे, यस दे आर माई गुरु। और मेरी बिटिया, दोनों बिटिया बहुत बड़ी गुरु है, क्योंकि इतने मुश्किल चीज़ों में भी, मुश्किलों में भी उन्होंने मेरा साथ जो है बहुत अच्छे से दिया, कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। तो वो एक विश्वास है कि उस लाइफ ने इन दोनों को इतना स्ट्रांग बनाया कि नाउ दे आर रियली डूइंग ऑसम थिंग्स, चाहे वो घर सजाने का हो, चाहे अपनी जॉब हो, चाहे अपना पैशन हो, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ फैमिली। माई हस्बैंड माई गुरु। कहाँ मैं डांस, ड्रामा, म्यूज़िक इसमें फंसी हुई थी, और उन्होंने इस कॉम्बिनेशन के साथ एक इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन दिया। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मंजुषा इज़ डिफरेंट, मंजुषा इज़ ऑसम। और आज भी कभी वर्कशॉप लेने हैं, कुछ भी मुझे लेना है, तो इंटेलेक्चुअल पार्ट उनसे मैं डिस्कस करती हूँ। सो नाउ एवरी टाइम ही इज़ माई गुरु। माई फादर इन लॉ, माई ब्रदर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ, सब जो छोटे छोटे बच्चे, मदर इन लॉ, ये सब मेरे गुरु हैं। मेरी फ्रेंड्स कोरबा की फ्रेंड्स हो, शक्तिनगर की फ्रेंड्स हो, मौदा की फ्रेंड्स हो, चाहे कवास की फ्रेंड्स हो, मैं किसके नाम लूँ। सही में आज बोलने बैठी हूँ तो लग रहा है कि क्या मंजुषा, तेरे पास कितना बड़ा खजीना है, ट्रेजर है, मेरी फ्रेंड्स, जिसके कारण मैं आज भी कहीं पे खड़ी हो जाती हूँ। मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स, तो मुझे फ्रेंड्स दिखती है। और जो भी मैं आज ये इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं पैसा कमाना है, क्यों, तो मुझे फ्रेंड्स के साथ बस उड़ना है, एक्सप्लोर करना है, न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करना है, मस्ती से घूमना है। एंड दैट आई वांट टू डू ओनली, एंड फॉर दैट ओनली आई एम वॉकिंग, पैशनेटली वॉकिंग, सो दैट मैं स्टूडेंट्स को बाहर भेजूँ और मैं भी बाहर घूमूँ। और इसमें मेरा गुरु है सुमित तिवारी, यस, एक्सलेंस एब्रॉड कंसल्टेंसी, जिसके कारण मैं बन पा रही हूँ कि हाँ, मैं वो सपना अचीव कर पाऊँगी। सो ही इज़ माई गुरु। एंड देन अगेन बाय BNI गुरुज, सक्सेस हैबिट गुरुज, लेट्स गेन गुरुज, फ्लाई इमर्ज, जहाँ से मैं प्रोफेशनल्स की स्टार्ट की, वो मेरे गुरुज हैं। किसके नाम लूँ, KBC में पराग, ही इज़ माई गुरु। जिसके नाम नहीं भी लूँ, वो सभी मेरे गुरु हैं, क्योंकि सब ने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया। सो थैंक यू सो मच। और यही कहूँगी, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना सुर नहीं, ताल नहीं।
गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, उनका जीवन भी क्या जीवन जिसमें मान नहीं रे, सुर बिन तान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, सुर बिन तान नहीं. Happy Teachers Day. Thank you.